आज मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे रोमांचक सफर पे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जहाँ वक्त ठहर सा जाता है और कुदरत की आवाज सुनाई देती है। मैं बात कर रहा हूँ असम की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे काजीरंगा नेशनल पार्क की, जिसकी आज हम सैर करेंगे। जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का इकलौता घर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त ये जंगल ऊंची एलिफेंट ग्रास, दलदली मैदानों और जंगलों का एक ऐसा मेल है जो आपने कभी देखा नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी काजीरंगा नेशनल पार्क। इस पार्क को 1905 में स्थापित किया गया था और 1985 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विरासत सूची में शामिल किया गया था। और ये पार्क या ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वन हॉर्न राइनो, एक सींग की गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध। वैसे तो बहुत सारे वैरायटीज के गेंडे दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन एक सींग का गेंडा सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। और वो एक्चुअली जो है सींग नहीं है, वो बालों का गुच्छा है, केराटिन। और उसी के लिए इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता था, लेकिन उस पर अभी भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है। और इस काजीरंगा नेशनल पार्क की सख्ती और कड़ाई की वजह से आज इन गैंडों की संख्या लगभग यहाँ पे 2600 के आसपास। और ये काफ़ी हरा भरा, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, और ब्रह्मपुत्रा नदी के बाढ़ वाले जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ये स्थित है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी देखने को मिल जाती है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में यहाँ पे काफ़ी प्रवासी परिंदे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बारे में अभी हम पार्क में घूमेंगे, तब आपको और विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। अभी यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे एक ऑर्चिड पार्क है। वहाँ विश्व के कमान ऑर्चिड, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं और अलग अलग वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऑर्चिडों की क्या खूबसूरती। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं काजीरंगा के ऑर्चिड पार्क में, और यहाँ की टिकट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि बड़े की एक की सिंगल टिकट 200 रुपए की है। उसके बाद में 130 रुपए की अगर आप लोकल हैं तो है, और बच्चों की 30 रुपए की है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्चिड पार्क है। और जैसे ही अंदर कदम रखेंगे तो कम से कम 2000 किस्म के यहाँ पे ऑर्चिड है। ऑर्चिड एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि रश बहुत ज्यादा था। उसके बाद में फिर भी मैंने आपके लिए थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स डाल दिए हैं। फिर हम देखेंगे कैक्टस पार्क। यहाँ पे आसाम में ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान से इसको जोड़ दिया गया है, लेकिन ये रेगिस्तान में ना होकर के इतने प्यारे प्यारे कैक्टस हैं यहाँ पे, जो कि आपको रेगिस्तान में ना मिलकर के आसाम के जंगलों में और इतने कांटेदार लेकिन इतने सुंदर कैक्टस मिलेंगे। और छोटे से लेकर के बहुत ही विशाल तक, यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, जो विश्व में भी कैक्टस की प्रजातियां हैं उनमें से कुछ ही प्रजातियां यहाँ पे हैं जो कि आपके लिए फोटो खींचने के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ की शांति, कैक्टस की अलग अलग शेप्स और आपको हैरान कर देंगे। बहुत प्यारा गार्डन है। और कुछ तो ऐसे हैं रोएदार, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ,
ऐसा लगता है जैसे इनको कहते हैं कुछ ओल्ड एज या ओल्ड कैक्टस। ये ऊपर रोए टाइप के इनके बाल हैं सफेद रंग के, इसलिए इनको ओल्ड कैक्टस बोला गया है। कुछ जो है राउंड बड़े बड़े जो है ये मेलन कैक्टस है। और जिस तरीके से दोस्तों ऑर्चिड के ऊपर फूल है, उस तरीके से इनके ऊपर भी बहुत प्यारे फूल आते हैं। और ये स्नेक कैक्टस है जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे नदी किनारे ककड़ियां पड़ी हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत वैरायटी से बहुत ही प्यारा है। फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ अगर आप आते हो तो इन कैक्टस को एक बार बेशक आप ना छुओ, लेकिन देखना जरूर। बहुत ही प्यारे कैक्टस हैं और अलग अलग प्रजातियां लाई गई हैं, भारत की भी है, विश्व की भी है। दोस्तों इसी के पास में बैम्बू पार्क है जिसमें कि 40 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। और यहाँ पे काफी दुर्लभ और कुछ ये लंबे लंबे बांस की किस्में भी हैं जो कि आपने शायद पहले कभी देखी नहीं होगी। और यहाँ आओ तो इनको जरूर देखना। और इसके बाद में हमारा अगला पड़ाव रहेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम पहुंच चुके हैं काजीरंगा। और यहाँ पे अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी सफारी के अंदर हम घुसे ही थे कि हमें सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि आगे हमारी सफारी बहुत अच्छी रहेगी और हमें तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये सामने राइनो खड़े हैं, किस्मत हमारी अच्छी है कि अंदर आते ही हमें दो राइनो दिखे हैं हमें। और इनका वजन लगभग 2 से 2.5 टन तक हो सकता है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ ऐसे नर भी मिले हैं जिनका वजन 3 टन के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दोस्तों इनकी रफ्तार से कभी धोखा मत खाइए आप कि ये बहुत वजनी है तो भाग नहीं सकते। एक गैंडा 50 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ तक सकता है। हो सकती है। वैसे ये हिंसक होते नहीं है, लेकिन अगर कुछ खतरा इन्हें लगता है तो ये अपने बचाव के लिए पीछे पड़ते हैं। आगे और हम आपको बहुत सारे जानवर दिखाते रहेंगे। और यहाँ पर लगभग 450 से ज्यादा प्रजातियों के परिंदे पाए जाते हैं। और एक्चुअल में काजीरंगा जो है बर्ड वाचर्स के लिए स्वर्ग कह सकते हैं। मेरे कैमरे का जूम इतना नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि इस पानी के अंदर विदेशों से आए हुए दुनिया भर के परिंदे बैठे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और इतना नैनाभिराम दृश्य है कि एक बार अगर आप आओगे तो मेरे हिसाब से आप मतलब बिना रुके हुए इन्हें बिना कैमरे में कैद किए हुए यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों जहाँ तक हमारी नजर जा रही है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो हरी हरी आपको दिखाई दे रही है इसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। और इसकी लंबाई 10 से 15 फीट तक हो सकती है। और ये घास इतनी ऊंची होती है कि इसमें एक विशाल हाथी भी पूरी तरह ओझल हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस घास की सरसराहट के पीछे छुपा है एक और विशाल जीव, यानी कि जंगली भैंसा। और ये वाइल्ड वाटर बफेलो यानी कि जंगली भैंसा 50% से ज्यादा यहाँ की आबादी में शामिल है। इनके विशाल सींग जो कि लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, इन्हें जंगल का सबसे निडर और खतरनाक जानवर बनाता है। और ये टाइगर से भी नहीं डरते। हाँ वो बात अलग है कि टाइगर एक शिकारी है और धोखे से इन्हें जो है मारता है। इन भैंसों और एलिफेंट ग्रास का रिश्ता बहुत ही गहरा है। ये घास इनका मुख्य आहार है और यही घास इन्हें धूप और शिकारियों से भी बचाने के काम आती है। जब ये भैंसे कीचड़ में लोटपोट होते हैं तब वे सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं बल्कि गर्मी और कीड़ों से बचने के लिए भी इन घासों में आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी घने जंगल में। दोस्तों जैसे जैसे हमारी जिप आगे बढ़ती जा रही है
एलिफेंट ग्रास के मैदानों को पीछे छोड़ते हुए अब हम ऐसे एक घने जंगल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पे कहा जाता है कि सूरज की रोशनी भी छन छन करके जमीन पे आती है और इसी अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ पे टाइगर भी छिपे रहते हैं। अगर आपको वाकई में टाइगर के दर्शन करने हैं तो मॉर्निंग में आपको जल्दी जो पहले वाली सफारी है उसमें आना होगा, तो आप यहाँ पे टाइगर भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें कुछ न कुछ जो है इस काजीरंगा नेशनल पार्क का रहस्य नज़र आता ही है और हम आपको उसके बारे में बताते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे ये दरख्त भी हैं, प्लस बहुत सुनसान जंगल भी है। और आगे देखते हैं क्या दिखाई देता है। ये देखो, एक हमें हॉक डियर दिखा है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही मतलब शर्मीले, शाकाहारी तो है ही लेकिन शर्मीले होते हैं। मादा के सिर पे सींग नहीं होते हैं। इसमें नर जो होता है उसके सिर पे सींग होते हैं, लेकिन आप धोखा मत खा जाना इसको बारहसिंगा समझ करके, क्योंकि इनके सींग भी बारहसिंगा के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बारहसिंगा नहीं है, छोटे सींग है। दोस्तों अब 1 डेढ़ घंटे के सफ़र और सफारी के बाद हम पहुंच चुके हैं एक रेस्ट पॉइंट पर। और यहाँ पे एक्चुअली मेरा माइक शायद ख़राब हो गया था, ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस काजीरंगा के दो ऐसे विशालकाय जीवों की खोपड़ियों की तरफ, जिनको देख करके आप ये सोचोगे कि वाकई में इस काजीरंगा के जंगल में जिंदगी मतलब कितनी कठिन है। हालांकि ये कुदरती मौत से मरे हुए दोनों जीव हैं। एक ये जंगली भैंसा है और ये जो बड़े सींग दिख रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा है 1 मीटर के फैलाव में, और इसके बीच में जो दो खोपड़ियां रखी हुई ये गैंडों की है। और हालांकि एक सींग वाला गैंडा है, लेकिन इसके कहीं पे भी खोपड़ी पे या नाक की जगह पे आपको सींग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो केराटिन यानी कि बालों का एक गुच्छा है जिसके लिए कि शिकारी इनका निर्दयी शिकार करते थे। हालांकि अब इस पे रोक लग चुकी है और यहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं, जो कि आप फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। और खाने पीने का खैर अलाउड भी नहीं है और यहाँ पे आप ला भी नहीं सकते हो, लेकिन हाँ 1 डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद सुस्ता करके फिर हम चले हैं जंगल में। भी है क्या क्या नहीं। सब एक साथ। भैया जब टाइगर आता होगा तो ये कुछ आवाजें निकालते होंगे। हाँ गंजे में सब आवाज सुनता था। बाहर जब और बहुत बॉलिंग मारेगा। अच्छा बोला तुम्हारा बाप आ रहा है, सबको पता है खा जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये काजीरंगा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह की जो भी वॉच टावर्स है वहाँ पे फ्लड लेवल का एक स्केल दिया हुआ है, मेजरिंग स्केल, और उसके ऊपर निशान भी लगे हुए हैं और साल भी दिए गए हैं कि कौन से साल में पानी का स्तर कहाँ तक ऊपर आ चुका था। जैसे कि 1988 में यहाँ पे है, 2020 में यहाँ तक लेवल था, और किस तरीके से 2014 से 1988 से लेकर के 2014 तक का यहाँ पे मेजरिंग स्केल दिया गया है। आप कल्पना करो कि जिस वक्त बाढ़ आती होगी उस वक्त पानी कहाँ तक आ जाता है। दोस्तों अब हम हमारे इस काजीरंगा नेशनल पार्क की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और
वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में आसाम घूमने का प्लान बना रहे हैं काजीरंगा का, तो काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के बीच होता है। इस दौरान मौसम बहुत सुहावना रहता है और वन्य जीवों को देखने की संभावना सबसे अधिक होती है। और दोस्तों, अगर आप काजीरंगा की टिकट बुक करना चाहते हैं तो टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स भी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, प्लस मेरे यहाँ स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे देगा। आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करके और यहाँ का जो भी फेयर है, चाहे वो सफारी का हो, जिप का हो, वो चेक कर सकते हैं। और नॉर्मली जिप का जो फेयर है वो अलग है। रोड टैक्स और पार्किंग आपको अलग से देना है, जो कि अप्रोक्स पर हेड 600 से 800 रुपए के बीच में रहता है। तो दोस्तों, काजीरंगा की ये रोमांचक यात्रा हमें ये सिखाती है कि इंसान और जानवर एक साथ तालमेल बनाकर सामंजस्य के साथ किस तरीके से रह सकते हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और इससे पहले कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार जगह के सुहाने सफ़र पर, और तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।